होटल राजमहल, एपिसोड 145, खौफनाक अंजाम। विशाल और दिव्या जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, वो खुद को होटल राजमहल में पाते हैं। वहां चारों तरफ खा जाने वाली खामोशी पसरी हुई है। बाहर आज मौसम भी काफी खराब लग रहा होता है। आंधी और बारिश के साथ काले बादल भी चारों ओर घिर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ ना कुछ बेहद बुरा होने वाला है, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली हो, जिसका असर एक नहीं कई सारी जिंदगियों से होकर गुजरने वाला है। वहीं जो कुछ भी दिव्या के साथ पिछली रात हुआ था, उस वजह से दिव्या बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। होटल राजमहल के रिसेप्शन डेस्क पर आकर सबसे पहले विशाल दिव्या को आराम से रिसेप्शन के पास पड़े सोफे पर लिटाकर कहता है, दिव्या, तुम्हारी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, तुम यहां आराम करो। वहीं जैसे ही दिव्या की आंख लग जाती है, विशाल गुस्से से तमतमाते हुए सीधा मल्लिका के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। विशाल अपने तेज कदमों से चलते हुए मल्लिका के कमरे तक पहुंच गया, लेकिन इस बार विशाल ने एक भी मिनट की देरी नहीं की और बिना मल्लिका के कमरे का दरवाजा खटखटाए सीधा मल्लिका के कमरे में दंदनाते हुए घुस गया। विशाल को इस तरह अपने कमरे में घुसा हुआ देखकर मल्लिका गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है विशाल? ऐसा क्या हो गया जो तुमने मेरे कमरे का दरवाजा तक नॉक करना जरूरी नहीं समझा? डोंट यू रिमेंबर हु द हेल आई एम? मल्लिका की बातें सुनकर विशाल गुस्से से बोला, तुम मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रही हो मल्लिका? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे नहीं लड़ पाई, तो मेरी दिव्या को अपना शिकार बना लिया तुमने। विशाल की बातें सुनकर मल्लिका की आंखें गुस्से में लाल होने लगती है और वो अपनी तेज आवाज में बोली, अपनी हद में रहो विशाल। तुम मेरे लिए काम करते हो और मैं मालकिन हूं तुम्हारी, भूलो मत इस बात को। मैं तुमसे अब डरने वाला नहीं हूं मल्लिका शेखावत। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मुझे किसी के भी नाम से नहीं डरा सकती हो। विशाल ने भी मल्लिका की आंखों में आंखें डालकर कहा। विशाल की इन बातों को सुनकर मल्लिका देखते ही देखते अपने असली अवतार में आ जाती है। अचानक से मल्लिका के कमरे का माहौल बदलने लगता है। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। वहीं एक साथ कई सारी अजीब सी भटकती आत्माओं की चीखें पूरे राजमहल में गूंजने लगती हैं और एक साथ कई सारी धुंधली परछाइयां भी कमरे में दिखाई देने लगती हैं, जिनकी शक्ल तो नहीं दिख रही है, लेकिन उनके वजूद को इस वक्त हरगिज झुटलाया नहीं जा सकता। वहीं मल्लिका की सूरत इस कदर बदलने लगती है कि अगर विशाल की जगह कोई और होता तो शायद उसकी रूह तक सिहर उठती। नुकीले पहने धारदार नाखून, अजीब सा कालापन लिए डरावना चेहरा, चेहरे पर से जगह जगह से मांस के लोथड़े लटक रहे हैं जो फर्श पर गिरकर कीड़ों की तरह बिजबिजा रहे हैं और उनसे रिश्ता खून फर्श पर बिखरकर लकीरों की शक्ल अख्तियार करने लगता है। चेहरे का जो हिस्सा जलना बाकी रह गया था वो नजर आता है तो बस नसों का उलझा जाल। शरीर पर जगह जगह से खून के धब्बे और छींटे साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। एक जोरदार चीख के साथ मल्लिका बहुत जोर से दहाड़ती है। इस जोरदार चीख के साथ खिड़की और कमरे में मौजूद आईने के कांच तक एक झटके में टूटकर बिखरने लग जाते हैं और कांच की किरचें पूरे कमरे में फैलने लगती हैं। विशाल जल्दी से अपने हाथ से अपने चेहरे को ढक लेता है, नहीं तो कई सारे कांच के टुकड़े उसके चेहरे की धज्जियां तक उड़ा सकते हैं। विशाल जैसे तैसे अपने चेहरे को तो बचा लेता है, लेकिन कई सारे कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसके हाथ और शरीर के कई जगहों पर गड़ जाते हैं, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगता है और वहीं विशाल की हल्की सी चीख निकल जाती है। वहीं उसके सामने खड़ी अपने डरावने चेहरे को लिए मल्लिका का शरीर फर्श से कुछ फीट ऊपर की ओर उठने लग जाता है। विशाल मल्लिका के इस असली अवतार को देखकर भी बिना डरे उसके सामने खड़ा रहता है। विशाल के इरादे पक्के हैं और वो इस वक्त कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, क्योंकि उसे जानना है
कि आखिर मल्लिका दिव्या के साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी हवा में लटक रही मल्लिका जोर से हंसने लगती है, मानो विशाल का मजाक उड़ा रही हो। और मल्लिका की हंसी की गूंज पूरे होटल राजमहल के कोने कोने तक फैल जाती है। मल्लिका की हंसी के साथ ही जैसे पूरा होटल राजमहल भी हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल मल्लिका की हंसी थम जाती है और उसकी हंसी के थमने के साथ ही होटल राजमहल दोबारा से एक बार वीरान हो जाता है। सारी हंसी की गूंज और चीखें अकस्मात ही रुक जाती हैं और वहीं मल्लिका अपनी आंखों में आग सी ज्वलंत चिंगारी लेकर घूरते हुए विशाल को देखती है और कहती है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है ना? अभी अभी यही कहा ना विशाल तुमने। लेकिन कोई है जिसे मुझसे डरना चाहिए। मेरे नाम को सुनकर उसकी रूह तक कांप जानी चाहिए। इस मल्लिका की खूबसूरती जितनी आती है उतनी ही दहशत और दरिंदगी भरी है मल्लिका के इस असली रूप में। लेकिन विशाल अब भी मल्लिका को एक टक उसकी आंखों में घूर कर देखता जा रहा है, जैसे उसे मल्लिका की धमकियों की जरा भी कोई परवाह नहीं है। वो बस यहां अपने सारे सवालों का जवाब जान लेने आया है। विशाल मल्लिका के खौफ को नजरअंदाज करते हुए कहता है, मल्लिका, मेरी बात कान खोलकर सुनो। मैं यहाँ इस वक्त होटल राजमहल में काम करने वाले रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से नहीं, बल्कि एक प्रेमी की हैसियत से आया हूँ, जिसकी प्रेमिका को तुमने मारने की कोशिश की। दिव्या के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे जानने के लिए आया हूँ, और उन सवालों के जवाब जाने बिना मैं यहाँ इस कमरे से नहीं जाऊंगा। आखिर तुम दिव्या के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और एक बात सुन लो मेरी, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं। मैं यहां हूं तो सिर्फ तुम्हारी जरूरतों के लिए, क्योंकि तुमने उन भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए ही मुझे अपना जरिया चुना। लेकिन अब बहुत हुआ। तभी एक जोरदार हंसी के साथ मल्लिका ने कहा, तुम मेरी नहीं बल्कि अपनी उस प्रेमिका दिव्या की जरूरत हो। तुम सिर्फ उसकी वजह से अपने मकसद से भटक रहे हो, और मेरे होते हुए तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। तभी विशाल ने दहाड़ते हुए कहा, बहुत हो गया। अपनी इस घटिया जुबान से दिव्या का नाम तक मत लेना, नहीं तो क्या मार डालोगे मुझे? मल्लिका ने विशाल का मजाक उड़ाते हुए कहा। और इतना कहते कहते ही एक जोरदार चीख होटल राजमहल में गूंज गई। लेकिन इस बार यह चीख मल्लिका की नहीं थी, और ना ही वहां रह रही उन भटकती आत्माओं की थी। यह आवाज तो कहीं और से आ रही थी। विशाल, बचाओ, बचाओ विशाल, मुझे हेल्प मी विशाल। ये चीख सुनते ही विशाल हैरान रह गया और भागते हुए मल्लिका के कमरे से बाहर निकला। वहीं विशाल के सामने एक हैरान करने वाला मंजर मानो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। इस वक्त दिव्या के माथे से खून बह रहा है और वो फर्श पर औंधी हालत में गिरी हुई है। इससे पहले कि विशाल दिव्या तक पहुंच पाता, दिव्या एक अदृश्य खिंचाव के साथ फर्श पर से घिसटती हुई पीछे की ओर चली गई। विशाल भागते हुए दिव्या के पास पहुंचा। अपने मजबूत हाथों से विशाल ने दिव्या का हाथ थाम लिया। लेकिन यह क्या, अगले ही पल एक तेज झटके की वजह से विशाल को दिव्या का हाथ छोड़ना पड़ा और विशाल लगभग उछलते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा और दिव्या अपने आप फर्श से हवा में कुछ फीट ऊपर उठने लगी। विशाल दोबारा से संभलकर दिव्या के हाथ को थामने की कोशिश करने लगा, लेकिन विशाल इस वक्त ये महसूस कर पा रहा है कि कई सारी अदृश्य शक्तियां उसे रोकने की बेसाख्ता कोशिश कर रही हैं। ये अदृश्य शक्तियां चाहे जो भी थी, उसकी क्षमता का पैमाना इस बात से लगाया जा सकता है कि विशाल अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहा और वो ना चाहते हुए भी लाचार बना हुआ है।
वो अपने आप को उन ताकतों से छुड़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस वक्त विशाल ने अपने एक हाथ से दिव्या को थाम रखा है और दिव्या हवा में लटक रही है। वहीं उसके माथे से लगातार खून बहता जा रहा है और वो बार बार चीखती चिल्लाती जा रही है। विशाल, प्लीज प्लीज बचा लो मुझे विशाल, प्लीज प्लीज सेव मी विशाल, प्लीज। ये आखिरी शब्द जैसे दिव्या के गर्दन की गहनतम गहराई से निकला और कुछ लम्हों के लिए वहां होटल राजमहल का माहौल दोबारा से खामोशी में डूब गया। और अगले ही पल जिस हाथ से विशाल ने दिव्या को पकड़ा हुआ था, वो हाथ भी दिव्या की पकड़ से छूट गया। नहीं 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 दिव्या! विशाल अपने मजबूत हाथ हवा में फैलाए रह गया, लेकिन उस अदृश्य शक्ति के सामने उसकी एक ना चली। वहीं दिव्या हवा में कई फीट ऊपर उठती ही चली गई और हवा में ऊपर उठते ही वो किसी चक्कर घिनी की तरह तेजी से गोल गोल घूमने लगी। विशाल आंखें फाड़े ये दृश्य देखता जा रहा है। उसे ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो क्या करे। वहीं दिव्या के मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटता। ऐसा नहीं है कि वो चीखने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन ना जाने क्यों दिव्या चाहकर भी चीख नहीं पा रही है, जैसे कि उसका मुंह किसी ने कसकर बंद कर रखा हो। वो बस गोल गोल उसी तरह घूमती जा रही है। अचानक से दिव्या बीच हवा में रुक गई। विशाल उसके ठीक नीचे खड़ा है और अपने दोनों हाथों को फैलाए उम्मीद से दिव्या को ही देख रहा है। दिव्या दिव्या दिव्या! अब तक चीखते और चिल्लाते हुए विशाल की आवाज कर्कश हो चुकी है और इस समय वो अपनी उसी कर्कश आवाज में होटल राजमहल के जर्रे जर्रे को कांपने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन वो अदृश्य शक्ति, उसे तो जरा भी कोई परवाह नहीं है इस बात की। अगले ही पल दिव्या हवा में जरा नीचे की ओर झुकी और अगले ही पल विशाल ने अपने दोनों हाथों से दिव्या को अपनी ओर खींचकर थाम लेना चाहा, लेकिन एक अनजान धक्के के साथ विशाल फिर एक बार फर्श पर गिर गया। वहीं दिव्या कुछ देर पहले तक नीचे फर्श की ओर आ रही थी, वो दोबारा से ऊपर की ओर उठने लगी और अगले ही पल विशाल एक ऐसे दृश्य का साक्षी बनने वाला है जिसकी कल्पना विशाल ने अपने भयानक से भयानक सपने में भी नहीं की थी। दिव्या अचानक से बीच हवा में छटपटाने लगी और अदृश्य शक्ति ने उसे दूर दीवार पर दे मारा। उसके मुंह पर एक खामोशी है, लेकिन जद्दोजहद करती जुबान से यह साफ पता चल रहा है कि वो मदद की गुहार लगा रही है। और अगले ही पल उसके हाथ अचानक से खुल गए और एक नुकीली कील तेजी से आई और दिव्या के हाथ में गड़ गई, मानो किसी ने दिव्या को सूली पर चढ़ाकर उसके हाथ में कील ठोक दी हो। और वहीं दिव्या के हाथ से खून रिसता ही जा रहा है। ये सब कुछ जैसे स्लो मोशन में विशाल अपनी आंखों के आगे देख पा रहा है और दिव्या की बेजुबानी चीख को अपने कानों में गर्म सरिये सा पिघलता हुआ महसूस कर रहा है। उसे दिव्या के हाथ में चुभी एक कील अपने जिस्म में किसी धारदार खंजर सी धसी महसूस हो रही है। विशाल अपनी आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ा रहा है। छोड़ दो दिव्या को, छोड़ दो दिव्या को प्लीज। वहीं दिव्या की आंखें सिर्फ रो पा रही हैं। उनमें अब आंसू की जगह जैसे दर्द का खून सैलाब बनकर उभरने लगा है और वो अपनी इस हालत में विशाल को देख रही है। खून की कई सारी बूंदें विशाल के बदन पर गिर रही है और विशाल घुटनों के बल बैठकर लगातार गिड़गिड़ाता जा रहा है। छोड़ दो मेरी दिव्या को, छोड़ दो मेरी दिव्या को। तभी मल्लिका की शैतानी हंसी और आवाज सुनाई देने लगती है। बस निकल गई सारी अकड़, या तुझे और सबक सिखाऊं? अगर इसकी जान बचाना चाहता है तो मुझसे माफी मांग ले। विशाल गुस्से में जबड़ों को बीच कर बोलता है, नहीं, हरगिज़ नहीं।
तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या दिव्या की जान चली जाएगी? क्या विशाल दिव्या की जान को बचा पाएगा? क्या मल्लिका दिव्या को छोड़ देगी? क्या दिव्या मल्लिका के चंगुल से छूट पाएगी, या फिर दिव्या मल्लिका की दरिंदगी का शिकार हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।